हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग क्लास 7 का जो साइंस है उसका जो 14वां चैप्टर है पौधों में संवहन, उसका सारे क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, दूसरा तीसरा चौथा 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और जो भी फ्रेंड्स या जो भी शिक्षक जो भी लोग देख रहे हैं, आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो पहले हम लोग रिक्त स्थान को पूर्ति कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण के द्वारा होता है। तो देखिए, पौधों में जो जल होता है या खनिज होता है, उसका अवशोषण जो होता है किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है। लेकिन जड़ के द्वारा ध्यान से देखिएगा तो नहीं होता है। जड़ क्या होता है? ये आपका जड़ हो गया। जड़ में क्या होता है? रेशा की तरह, बाल की तरह, ठीक है, छोटा छोटा जड़ निकला रहता है, जिसको हम लोग मूल रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल रोम। और यही जो होता है पानी को और जल को, खनिज को क्या करता है? अवशोषण करता है। तो पहला का क्या हो जाएगा? आपका मूल रोम। इसको क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। अगला है, जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन उत्तक द्वारा होता है। तो जल और खनिज का जो संवहन होता है वो जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन के संवहन के लिए डैश 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 नामक उत्तक होते हैं। तो देखिए, पौधों में जो भोजन का संवहन होता है वो फ्लोएम द्वारा होता है। याद रखिएगा, जल एवं खनिज का जो संवहन होगा, मतलब पौधा में जल और खनिज एक जगह से दूसरी जगह जाएगा जड़ के द्वारा, वो जाइलम उत्तक द्वारा जाएगा। लेकिन खाना जो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, वो किसके द्वारा जाएगा? फ्लोएम के द्वारा जाएगा। याद रखिएगा, जाइलम जो होता है नीचे से ऊपर की तरफ रहता है, लेकिन फ्लोएम जो रहता है नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे दोनों तरफ रहता है। क्योंकि फ्लोएम जो है दो तरफा काम करेगा। खाना को, मतलब पत्ता से अगर खाना को ले आना है तो वो नीचे ले आएगा, ऊपर भी जाएगा। तो ये दोनों तरफ काम करता है। अगला है, वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो देखिए, पत्ता से जो जल निकलता है वाष्प के रूप में, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में पदार्थ का संवहन क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो देखिए, पौधों को अपने विकास और वृद्धि के लिए संवहन जो है आवश्यक है, जिससे वे अपना भोजन बना सके और अन्य भागों तक पहुंचा सके। तो देखिए, पौधों को वृद्धि करने के लिए, विकास के लिए संवहन आवश्यक है, क्योंकि बिना संवहन के वो जल और खनिज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते हैं। और पत्ता में जब भोजन बनेगा, उस भोजन को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए संवहन आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि संवहन अगर नहीं होगा तो भोजन एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा, जल और खनिज एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाएंगे, जिसकी वजह से भोजन नहीं बनेगा। और भोजन नहीं बनेगा तो पदार्थ में कोई विकास और वृद्धि नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक के कार्य क्या है? देखिए, जाइलम से जल याद रखिएगा, फ्लोएम से आप याद रखिएगा फल, फल मतलब खाना याद रखिएगा। तो जाइलम जो होता है यह ऐसा उत्तक होता है जो जल और खनिज को संवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ढोता है, पत्तों तक पहुंचाता है। जबकि फ्लोएम जो होता है यह खाद्य पदार्थ को, जो खाना पत्ता बनाता है, उसके ढोने का काम करता है। तो पौधों में जल एवं खनिज पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम उत्तकों द्वारा होता है। जबकि पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन का जो परिवहन है वो फ्लोएम उत्तकों द्वारा होता है। तो फ्लोएम जो है भोजन को ढोता है, जबकि जो जाइलम है वो जल और खनिज को ढोता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, वाष्पोत्सर्जन से क्या समझते हैं? क्या पौधों में यह क्रिया जरूरी है? तो ऊपर आपको बता चुके हैं, पत्तियों से वाष्प के रूप में जो जल का उत्सर्जन होता है उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यह क्रिया पौधों में जरूरी है। तो देखिए, पौधों का जो पत्ता होता है उससे जो जल वाष्प के रूप में, भाप के रूप में निकल रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। वाष्पोत्सर्जन का सिंपल मतलब हो गया पत्ता से पानी का भाप के रूप में निकलना।
यह प्रक्रिया जो है जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे एक फायदा होता है, जब पौधा जो होता है ठंडा रहता है, पौधा अपने तापमान को नियंत्रित करके रखता है। दूसरा फायदा है वाष्पोत्सर्जन जितना अधिक होगा तो जड़ में एक खिंचाव बल पैदा होगा, जिसके वजह से जड़ जो है जमीन से अधिक पानी को खींच सकते हैं। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन से एक तो पेड़ जो है ठंडा रहेगा, उसका तापमान नियंत्रित रहेगा। दूसरा फायदा है जो जड़ के ऊपर एक खिंचाव बल पैदा होता है, जिससे जो जड़ है वो जमीन से अधिक पानी को खींच पाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, एक प्रयोग द्वारा बताइए कि पौधे जल का संवहन करते हैं। तो कोई एक प्रयोग के द्वारा आपको बताना है जो पौधे जो हैं जल का संवहन करते हैं। तो देखिए, एक बर्तन ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और इस पानी में कोई रंग डाल दीजिए। मान लीजिए आप लाल रंग इसमें डाल दिए। अब यह रंग कैसा हो गया? यह पानी का रंग कैसा हो गया? लाल हो गया। अब इसमें एक पौधा लीजिए, ठीक है, कोई पौधा लीजिए जड़ वाला, इस पौधा को आप डाल दीजिए। तो कुछ देर बाद आप देखिएगा, 5 घंटा 6 घंटा 10 घंटा बाद देखिएगा, ये जो आप पौधा देखिएगा ये भी क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसका पत्ता होता है क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जो पानी है ऊपर की तरफ गया है, तभी यह जाके लाल हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप लिख सकते हैं, जड़ वाले पौधों को रंगीन पानी में कुछ समय तक रखने पर उनकी पत्तियां रंगीन दिखाई देने लगती है। तो जड़ वाले पौधों को अगर आप रंगीन पानी में रखते हैं कुछ देर तक, तो उनका जो पत्ता है वो रंगीन हो जाता है। इससे साबित होता है कि पौधे जल का संवहन करते हैं। पौधों के द्वारा जल जो है नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग चैप्टर 14 जो था उससे रिलेटेड सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।